मछुआरा पूरी ताकत से मछली पकड़ने की डोरी खींच रहा था। अचानक पानी से एक बड़ी कार्प मछली बाहर निकली। मछली खुद को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी। बूढ़ा आदमी उस रोती हुई मछली को पकड़कर खड़ा था। उसे ऐसा लगा जैसे मछली दर्द में है। आखिरकार वह मछुआरा मछली की हालत देखकर दया से भर गया और उसे छोड़ दिया। अगले दिन वह फिर उसी जगह मछली पकड़ने गया। जैसे ही वह कल की बड़ी मछली को याद कर रहा था, पानी के नीचे एक सुनहरी थाली सी चमकी और एक पानी का स्तंभ ऊपर उठा। उसमें से एक शाही कपड़े पहना आदमी निकला और मछुआरे का स्वागत किया। उसने बताया कि वह वही कार्प मछली है जिसे कल छोड़ा गया था। असल में वह जलमहल का राजकुमार था। उसने बताया कि जैसे ही वह वापस अपने असली रूप में आया, वह मछुआरे का धन्यवाद करने लौटा है। फिर उसने मछुआरे को एक बड़ा पंखा दिया और कहा कि इसे अच्छे से संभाल कर रखना, ये सौभाग्य लाएगा। बूढ़ा आदमी इतनी कीमती चीज पहले कभी नहीं देखी थी। वह हैरान और खुश होकर अपने घर लौटा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी उस मोती जैसी चीज को देख रही थी और सोच रही थी कि इससे क्या फायदा हो सकता है। वह बोली, अगर इस मोती से एक नया घर मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तभी अचानक उनका टूटा फूटा घर एक शानदार हवेली में बदल गया। उनके फटे पुराने कपड़े भी चमकने लगे। अब बूढ़ी औरत समझ गई कि ये मोती कोई साधारण चीज नहीं बल्कि एक जादुई इच्छा पूरी करने वाला मोती है। फिर उसने जल्दी से गोदाम भरवाने की इच्छा की और गोदाम खाने से भर गया। अगले ही दिन गांव भर में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग मछुआरे की उस जगह पर पहुंचने लगे जहां वह मछली पकड़ता था। सबको वही जादुई मोती चाहिए था। लेकिन गांव की एक चालाक औरत, महिला ने इस सब में रुचि नहीं दिखाई। बूढ़े आदमी ने अब और आसान तरीका सोचा। वह बाजार से शानदार कपड़ा लेकर घर लौटा और पत्नी से कहा कि वह उस मशहूर मोती को देखना चाहता है। उसकी पत्नी ने सोचा कि वह सिर्फ जिज्ञासा में देखना चाहता है, तो उसने मोती निकालकर उसे दे दिया। तभी वह महिला थोड़ी खांसी करने लगी और पानी मांगने का बहाना किया। जैसे ही पत्नी पानी लेने गई, उस महिला ने असली मोती चुपके से बदल लिया और कहा कि उसे घर जाकर खाना बनाना है। वह जल्दी से निकल गई और पत्नी ने नकली मोती उसी डिब्बे में रख दिया। लेकिन असली मोती अब काला पड़ चुका था और उसकी चमक खत्म हो गई थी। घर और कपड़े सब फिर से पुराने जैसे हो गए। लोग अब बूढ़े आदमी को दोष देने लगे कि वह धन को संभाल कर नहीं रख पाया। लेकिन बूढ़े आदमी ने अपनी पत्नी को ढांढस बंधाया, हमने कुछ नहीं खोया, हम फिर भी खुश हैं। कुछ दिन बाद उनका बिल्ली फूलू और कुत्ता आहुआंग इस चोरी से बहुत दुखी हुए। रात के समय दोनों महिला के घर पहुंचे और एक योजना बनाई। बिल्ली को चूहे का बिल खोजना था और चूहा राजा को पकड़ना था। कुत्ता आहुआंग पीछे से घेराबंदी करेगा। बिल्ली ने चूहे को धमकी दी कि अगर वह मोती वापस नहीं लाएगा तो वह उसे नहीं छोड़ेगी। चूहों ने डर के मारे तुरंत योजना पर काम किया। वे चोरी चोरी मोती चुरा लाए और बिल्ली को दे दिया। बिल्ली ने चूहों को छोड़ा और कहा कि वे महिला के घर का सारा खाना छट कर जाएं। फिर बिल्ली और कुत्ता पानी के रास्ते अपने घर लौटने लगे। लेकिन रास्ते में बिल्ली से मोती नदी में गिर गया। अब दोनों की सारी मेहनत बेकार हो गई। थोड़ी देर बाद जब आहुआंग को भूख लगी, वह बोला कि घर चलकर कुछ खाते हैं। लेकिन जिद्दी बिल्ली ने कसम खाई कि जब तक मोती नहीं मिलेगा वह घर नहीं जाएगी। थोड़ी देर बाद एक मछली पानी में तैरती हुई दिखाई दी। बिल्ली खुशी खुशी उसे पकड़ने दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने मछली का पेट काटा, उसे अंदर वही खोया हुआ मोती मिला। अब वह खुशी से दौड़ती हुई घर गई। एक बार फिर बूढ़ा दंपति सुखी और अमीर हो गया। मोती वापस मिलने की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। बिल्ली को अब सबसे ज्यादा प्यार मिलने लगा, लेकिन कुत्ता धीरे धीरे दूसरों के फेंके हुए हड्डियों में ही खुश रहने लगा। अगर तुम्हारे पास भी ऐसा कोई मोती हो तो तुम कौन सी इच्छा पूरी करना चाहोगे?